हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज निकुंज गोइंका, योर टैक्स मेंटर। और आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेकर आया हूं। देख सकते हो आप इस वीडियो में। आप देख सकते हो इस वीडियो में टाइटल है 10 मोस्ट कॉमन टिप्स फॉर अचीविंग सक्सेस इन एग्जामिनेशन। अभी हम सब टीचर्स, जितने भी सीएमए इंटर के स्टूडेंट है, आई मीन सीएमए इंटर के टीचर्स है, सीएमए फाइनल के टीचर्स है, रफली सारे अक्रॉस ऑल 3 कोर्सेज सीए सीएमए सीएस का रिजल्ट आया है। और सारे ही टीचर्स अपने अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ या फिर वो ऐसा क्या किए जिससे उनका इतना अच्छा नंबर आया, रैंक आया, इतना अच्छा टॉप हाई स्कोर किए कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल वन ऑफ यू गाइस। लेकिन इस वीडियो में मैं उन सब स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा हूं कि जो इस टर्म में क्लियर नहीं कर पाए, या फिर इस टर्म उनका सामने वाला टर्म में जून या दिसंबर जो भी टर्म में, या मई या नवंबर जो भी टर्म में उनका एग्जाम होने वाला है, मैं उनके साथ कुछ बात करना चाहता हूं। मेरे को क्यों ऐसा लगा कि क्यों मैं उनको ऐसा 10 पॉइंट्स बताऊं। काफी स्टूडेंट्स में से पूछते हैं सर कि हम ऐसा क्या करें सर, हो नहीं पा रहा है, एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, या फिर हम एग्जाम देने से डर लग रहा है, ऐसा क्या करें सर। तो मैंने सोचा चलो एक काम किया जाए, उन्हीं के दोस्त से, मतलब जितने भी करंट बैच के रैंकर्स आए हैं, जितने भी करंट बैच के टॉप स्कोरर्स हैं, अच्छे से पास हुए हैं, हम लोग से पढ़े थे, तो मैंने सबसे इंडिविजुअल बात करके गाइस आपके लिए मैं इस वीडियो में ऐसे 10 पॉइंट्स का खुलासा करने वाला हूं कि भैया ये 10 पॉइंट्स मुझे ऐसा लगा कॉमन पॉइंट्स था, जो सारे अचीवर्स, सारे टॉप परफॉर्मर्स, सारे के सारे रैंकर्स लोग का बीच में ये कॉमन पॉइंट्स मुझे दिखा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करना चाहता हूं। एंड प्लीज आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की दरकार नहीं है, बिकॉज वी आर गोइंग टू रॉक ऑन दिस टर्म इन द कमिंग टर्म विद द हेल्प ऑफ ऑल द वीडियोज विच वी आर गोइंग इन टू दिस चैनल। टॉप 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 प्रायोरिटी रहेगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस बार क्लियर नहीं कर पाए, जो इस बार फर्स्ट टर्म या फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं ये पूरा वीडियो में। 10 इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो टिप्स में यार थोड़ा सा 7-8 टिप्स भी अगर फॉलो करेंगे ना, तो आपका डेफिनेटली बेड़ा पार हो जाएगा, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट, नॉट ओनली टैक्सेशन। मैं दिमाग फिर से बोल रहा हूं, खाली टैक्स मेरा सब्जेक्ट है तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं टैक्स की बात करूंगा, मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स का ओवरऑल एस्पेक्ट में ये मैं सोचा एक पोस्टर आपको बना के दूं, एक बताऊं क्या डिटेल 10 पॉइंट से। चलो स्टार्ट करते हैं सर। पहला जो मेरे को कॉमन पॉइंट लगा, जो हर बच्चों ने कहा कि सर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा सॉलिड रखते थे। एग्जाम वाले दिन स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस 3 घंटा जो आप एग्जाम देते हो ना, दैट्स द ओनली 3 hours विच विल प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। आप पहले ठीक से पढ़े या ना पढ़े, वो जो 3 घंटा आपको मिलेगा एग्जाम टाइम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशल एस्पेक्ट। यू शुड हैव फुल सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होगी तो डेफिनेटली आगे जाके, मतलब एग्जामिनेशन में आप ब्रेक डाउन कर जाओगे। जो सवाल बनने चाहिए, जो सवाल आपको आने चाहिए, वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसलिए मैंने टॉप में लिखा सबसे पहला कि नहीं बॉस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो टीचर भी, जो जितना अच्छा टीचर से आप पढ़ लो, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस में अगर आप लैक कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका प्रिपरेशंस में बहुत बड़ा फ्लॉ है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम क्लियर कर सकते हैं एग्जामिनेशन, हम क्लियर करके देखेंगे। पॉजिटिवनेस नंबर 1। नंबर 2, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। देखिए कंसिस्टेंसी मतलब क्या, आप क्लासेस अवेल किए, आपने क्लासेस देखना स्टार्ट किया, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट हो, खाली टैक्सेशन नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट का बात कर रहा हूं मैं। आप एक क्लास स्टार्ट किया, आज एक क्लास कर ली, फिर 10 दिन हो गया आप एक भी क्लास नहीं किए। 10वां दिन, क्योंकि हमारा जो क्लास होता है, स्पेशली मेरे जो क्लास होते हैं ना क्रॉस लीड, मेरे को लगता है सारे टीचर्स का क्लास ऐसा होता है कि वो एक बेसिस पे चलता है, एक फ्लो पे चलता है। अगर आप बीच बीच में उसको ब्रेक कर दोगे, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, आप लाइव क्लास नहीं देख रहे हो, आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, तो टाइम आपके ऊपर है, कन्वीनियंस आपके ऊपर है। तो सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंटली क्लासेस नहीं कर रहे हो तो आपका टाइम खत्म नहीं होगा क्लासेस, और फिर उसके बाद जो आपको मॉक टेस्ट पेपर है, जो भी है, ये जो देना चाहिए वो आपको आप नहीं दे पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी रखना है, कंसिस्टेंटली आपको एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, प्रैक्टिस एज मच एज क्वेश्चंस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। मतलब ये तो भैया सारे बच्चों ने कहा कि सर हम लोग बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, स्पेशली टैक्स में उन्होंने दिव्य जड़ी बूटी बुक को प्रेस किया। एंड डेफिनेटली इस टर्म के लिए भी मैंने निकाले दिव्य जड़ी बूटी बुक। अगर आपको दिव्य जड़ी बूटी बुक का
हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी कुछ भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाके चेक कर लेना. यू कैन बाई द टैक्स दिव्य जड़ी बूटी बुक. दैट्स द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द पास्ट टर्म पेपर्स, एमटीपीज, आरटीपीज. उन्होंने टैक्स के बारे में तो बोला, और भी बाकी सब्जेक्ट्स में काफी स्टूडेंट्स ने बोला कि सर हम लोग क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करते थे जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया. खाली थ्योरी पढ़ने से, खाली क्लासेस करने से नहीं होता है. जो टीचर होमवर्क देता है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, वो हमको कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प करता है कि यस हम कर सकते हैं. स्पेशली दिव्य जड़ी बूटी बुक का तो बहुत ज्यादा प्रेज होगा इस. थैंक यू सो मच जितने भी स्टूडेंट्स अगर दिव्य जड़ी बूटी बुक का जो भी देखे और उनको अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच. फाइनली मेरे को लगा कि मेरा जो मेहनत था, जो 3-4 महीना मुझे लगा ये बुक के प्रति, तो फाइनली सक्सेसफुल हुआ. एंड आई वुड लाइक टू टेल द एंटायर टीम, मेरी जो इतनी भी टीम जिसमें मदद की थी, टेल द एंटायर टीम वेरी वेरी थैंक यू कि उनके वजह से ये सक्सेसफुल हो पाया. 4th पॉइंट, अटेंड ऑल द क्लासेस फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. काफी स्टूडेंट्स शॉर्टकट अपनाते हैं. सारा क्लासेस अटेंड करना है, कोई क्लासेस नहीं छोड़ना है. कोई क्लासेस जो सीरियल नंबर में क्लासेस करना है वो क्लासेस करना है. कोई कॉन्सेप्ट मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, तब जाके आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा. अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए तो सारा क्लासेस करिए. कोई बोला नहीं सर 2 चैप्टर छोड़ दिए, 3 चैप्टर छोड़ दिए, वही से क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे. देखिए इंस्टीट्यूट ऑलवेज नेवर फॉलोज द ट्रेंड ऑलवेज, मतलब कभी जरूरी नहीं कि ट्रेंड ही फॉलो करेगा. आउट ऑफ द ट्रेंड कुछ नया चैप्टर पूछ लिया तो क्या करेंगे. जैसे इस बार सीएमए इंटर में मैंने देखा तो क्यों क्वेश्चंस आए नहीं, बट मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को कहा सर पीजीबीपी से कोई सवाल ही नहीं आया, जबकि पीजीबीपी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट सीएमए इंटर में पीजीबीपी से सवाल नहीं आया. दैट्स ह्यूज, दैट्स स्ट्रेंज. तो कहीं ना कहीं से ज्यादा का सवाल होगा तभी पीजीबीपी में नहीं आया. तो गाइज यू हैव टू अटेंड ऑल दी क्लासेस रेगुलरली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ये प्लीज ध्यान रखना है आपको. काफी स्टूडेंट्स का कंप्लेन होता है स्पेशली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में कि सर हम पढ़ने के बाद है ना भूल रहे हैं, हमें याद नहीं होता. याद कैसे रखें, दैट इज वेरी नॉर्मल. अगर आपके साथ ये नहीं होता है तो मतलब अब नॉर्मल चीज है, ऐसे सोचिए. फॉरगेटिंग कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी नॉर्मल. करना क्या है, रिविजन. रिविजन विल मेक दैट इजी फॉर यू. रिवीजन अपने करते नहीं है. एक बार अपने कोई चैप्टर कर लिए, टीचर का क्लास खत्म, फिनिश. कभी ऐसा हुआ कि अपने उसको रिवाइज करने का नौबत रखते, कम से कम 1 या 2 बार, कम से कम 2 बार रिवीजन होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग दैट 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन. बिकॉज वो 1 डे बिफोर एग्जाम का भी मैं बताऊंगा उस दिन आपको क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए. बट अभी आपको ये ध्यान रखना है कि बॉस फॉरगेटिंग इज वेरी नॉर्मल. उसको तभी ठीक किया जा सकता है जब आप सब्जेक्ट्स को प्रॉपर्ली रिवाइज करोगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लासेस fully. Then you have to start your revision. For that you need to plan your studies in such a way कि आपके पास टाइमिंग रहे और आप टाइमिंग के हिसाब से प्रॉपर्ली अपना क्लासेस खत्म करके के बाद भी आप रिवीजन कर पाओ. नेक्स्ट है बिलीव इन योर टीचर. काफी स्टूडेंट्स का क्वेरी आता है सर आपने जो कराया ठीक है क्या, ज्यादा नहीं है ना, कम नहीं है ना. यार टीचर के पे बिलीव करो, जिसका क्लासेस आपने लिया है, जिसका भी क्लासेस आपने लिया है प्लीज उसके ऊपर बिलीव करिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो. एंड हिज वे ऑफ टीचिंग. देखिए हर टीचर का अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का. सब टीचर, जैसे मैं अपने बात करूं, अगर मैं टैक्स पढ़ाता हूं तो मेरे जैसे और मेरे से अच्छे भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो टैक्स पढ़ाते हैं. अब आपको किनका स्टाइल सूट करता है, सबका देखिए अलग अलग स्टाइल है. कोई टीचर कॉन्सेप्ट को सबसे पहले स्टार्ट करता है, कॉन्सेप्ट के बाद सम्स कराता है. कोई टीचर सम्स से पहले स्टार्ट करता है, कॉन्सेप्ट उसके बाद कराता है. कोई टीचर मिक्स एंड मैच कराता है. सबका अलग अलग स्टाइल है. इस दुनिया में कहीं पे भी कोई गोल्डन रूल नहीं है कि टीचिंग ऐसा ही होती है. इट्स एन आर्ट. टीचिंग इज एन आर्ट, आई विल टेल यू. तो मेरा स्टाइल अलग है, किसी स्टूडेंट का, किसी टीचर का स्टाइल अलग है. तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट स्टाइल. अगर आपने क्लासेस लिया है तो डेफिनेटली आप सोच समझ के डिसीजन लिए होंगे. इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कभी भी क्लासेस लेने में ना हड़बड़ी नहीं करना चाहिए. जब भी कोई टीचर का क्लासेस देख रहे हो उनका अच्छे से यूट्यूब चैनल देखो. हर टीचर का अपना अपना यूट्यूब चैनल होता है. नहीं तो उनका कोई डेमो वीडियोस उनसे रिक्वेस्ट करो कि सर आपका कोई डेमो वीडियोस है तो हमें देखे. नहीं तो मतलब ऑब्वियसली टेक योर ओन इन्फॉर्म डिसीजन. ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट लेता हूं, मेरे भी क्लासेस देख रहे हो तो देखो मेरा यूट्यूब चैनल, देखो मेरा वीडियोस, देखो मेरा स्टाइल कैसा है, उसके हिसाब से डिसीजन लो. अगर आपको स्टाइल पसंद नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो ऑफेंसेस, नो ऑफेंसेस. हर टीचर हर स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं हो सकता. मैं तो सिंपल बात जानता हूं, हर टीचर हर स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं हो सकता. एकदम क्लियर है, एकदम भी क्लियर है. कोई टीचर भगवान भी नहीं हो सकता. सबसे मिस्टेक थोड़ी बहुत होती है, सब अपना बेस्ट देते हैं. तो टीचर्स पे गाइस बिलीव करिए एंड प्लीज आल्सो रिस्पेक्ट देयर वे ऑफ टीचिंग. नेक्स्ट, स्टे काम एंड रिलैक्स. ये मुझे पता चला काफी रैंकर से कि सर हम लोग कभी भी ऐसा नहीं पढ़ते थे कि एग्जाम दे रहे हैं तो रैंक लाना ही लाना है. हम लोग अपना बेस्ट देते थे. वी यूज्ड टू गिव आवर बेस्ट. अब इंस्टीट्यूट पे छोड़ दिया, भगवान पे छोड़ दिया, डेस्टिनी पे छोड़ दिया कि क्या मार्क्स देना, डेस्टिनी पे छोड़ दिया. बट वी गेव आवर बेस्ट. हम लोग ने कहीं पे भी ऐसा नहीं छोड़ा कि नहीं हमने बेस्ट नहीं दिया, हम ये दे सकते थे हमने नहीं दिया. ऐसा नहीं है.
आप अपना 100% बेस्ट दीजिए. इट्स जस्ट एन एग्जाम गाइस, जस्ट डू इट काम एंड रिलैक्स. इट्स जस्ट एन एग्जाम. हेल्थ पे भी कॉन्सेंट्रेट करिए. देखिए अभी कोविड केसेस फिर से बढ़ रहा है. आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. जैसे मम्मी बोलती है वैसे करिए. मैं तो ये बोलता हूँ, जैसे अपनी मम्मी जी बोलती है वैसे आप करिए. जैसे मैं भी डेली डेली इतना क्लासेस लेता हूँ, मेरा गला कभी कभार चोक हो जाता है, तो माई मॉम ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ मी कि गर्म पानी पी लो, हल्दी का दूध पी लो. बहुत सारा एक्टिविटीज है जो मेरे को करना चाहिए, बिकॉज मैं इतना बोलता हूँ डेली, राइट. तो आप कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, एक तो सेफ्टी प्रिकॉशंस है कि बॉस आप इतना पढ़ते हो तो यू शुड हैव सम फ्रीक्वेंट ब्रेक्स. ब्रेक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप बीच बीच में ठीक से ब्रेक नहीं लोगे ना गाइस, तो आप क्या है ना, आप थोड़े से सैचुरेट हो जाओगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये चीज आप ध्यान से करना, ठीक है. कूल एंड काम, रिलैक्स होइए, जस्ट एन एग्जाम. नेक्स्ट, टेस्ट में तो सब लोग पीछे बैठते हैं एकदम, मतलब सर टेस्ट देना ही नहीं है, टेस्ट देना ही नहीं है, टेस्ट बाद में, टेस्ट देना ही नहीं है, टेस्ट बाद में, और वो बात कभी आता ही नहीं है. प्रोक्रास्टिनेशन इज अ सिंपल इंग्लिश टर्म फॉर दिस. ऐसा क्यों करना? व्हाई टू डू दिस बॉस, व्हाई टू डू दिस? अगर आप क्लासेस किए हो तो उसके बाद यार एग्जाम भी दो. हर एक इंस्टीट्यूट, आई एम प्राइड ऑफ दिस थिंग, हर एक इंस्टीट्यूट, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, हर एक इंस्टीट्यूट अपना मॉक टेस्ट पेपर निकालते हैं. और मॉक टेस्ट पेपर आपको देना चाहिए. आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि हम प्रॉपरली एग्जाम लिख पा रहे, एग्जाम वाला फीलिंग से प्रॉपर 2-3 घंटा 3 घंटा बैठ के प्रॉपर फॉर्मुलेट करके टेस्ट देना चाहिए. वरना कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा. आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो यू हैव टू प्रैक्टिस. मतलब जितने भी स्टूडेंट रैंक लाए हैं, स्पेशली जितने भी स्टूडेंट टॉप स्कोरर्स ऑफ द सब्जेक्ट, अकाउंट्स में 98, माय गॉड, आईडीटी में 82, 83, डीटी में 81, 82, डीटी आईडीटी बीइंग अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, 90 अबव मार्क्स कभी देखने को नहीं मिला मेरे को अभी, लेकिन 80 से 90 ही उसका सबसे बड़ा मार्क है. तो गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फैक्ट कि बॉस मॉक टेस्ट देना है हमें, जो भी हो. कमिंग टर्म में जितने भी बच्चे का एग्जाम है, मॉक टेस्ट देना है कैसे भी करके भैया. ये सोच के रखना, मॉक टेस्ट देना है टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स. बिफोर इंस्टीट्यूट रेक्टिफाई योर मिस्टेक, यू शुड रेक्टिफाई योर ओन मिस्टेक्स. ठीक है? कैसे? बाय सॉल्विंग, गिविंग एज मच एज मॉक टेस्ट पेपर. अब कोई स्टूडेंट बोलता है सर मॉक टेस्ट पेपर देते ना तो हमें अंदर से घबराहट हो जाता है. ये वो घबराहट एग्जाम के पहले नहीं होता है क्या? लेकिन घबराहट जो एग्जाम के पहले होगा उसका कितना हैवी पेनलाइजेशन होगा. आपका 6 महीना बेकार हो सकता है. बट खुद ही घबराहट कर लो यार, मॉक टेस्ट दे दो, समझ में आ जाएगा. नहीं यार हम नहीं कर पा रहे. क्यों नहीं कर पा रहे? फिर से करो, फिर से करो. जब तक नहीं कर पा रहे तब तक करते रहो, बट करना पड़ेगा बॉस, इसमें कोई डाउट नहीं है. समझ में आ रहा है आपको? तो दिस वाज द 8th पॉइंट विच कितने सारे स्टूडेंट्स थे जो बोले थे, तो मैंने सोचा ये कॉमन पॉइंट है भाई, ये आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है. 9th पॉइंट, डोंट वेस्ट एनर्जी बिफोर एग्जाम डे. काफी बार क्या होता है कि हम सोचते हैं यार 100% रिवीजन करना है हमको, पूरा का पूरा बुक जो सर ने 6 महीना पढ़ा है हमको पूरा रिवीजन करना. पॉसिबल नहीं है भाई. माथा लगाइए, थोड़ा सा खुद सोचिए. तो हम इतना टेंशन ले लेते हैं, इतना एफर्ट लगा देते हैं कि एग्जाम कल है, आज पूरा रात जगेंगे, एग्जाम 2 बजे से 12-1 बजे तक पढ़ेंगे. सर इतना एग्जॉस्ट क्यों रहे हो? बिकॉज वो 3 घंटा जो है दैट इज द मेन टाइम, उसमें एग्जॉस्ट हो, उसमें अपना फुल 100% दो. इसके पहले आज सिंपल सा एग्जाम है. अगर मान लो इंडियन टीम का क्रिकेट मैच है, अगर इंडियन टीम मैच के एक रात पहले खाली प्रैक्टिस ही करेगी, खाली प्रैक्टिस ही करेगी, तो क्या उनके प्लेयर्स थकेंगे नहीं? उनको भी रेस्ट. आपको पता है उनका सबका एक सूटेबल टाइम होता है सोने का, खाने का. दे लिव अ वेरी वेरी रूटीन लाइफ. तो एग्जाम के पहले जैसे उनका मैच है, मैच के पहले नॉर्मल लाइफ जीते हैं वो. आपको भी एग्जाम डे के पहले नॉर्मल रहना है, रूटीन सेट करके रखना है, एबीसी एनालिसिस करना है. हर एक सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस करके रखो कि बस ये सब्जेक्ट का हमको ये पढ़ाना है, ये सब्जेक्ट का हमको ये करना है, ये सब्जेक्ट हमको ये करना है. बाद बाकी टॉपिक्स देखना नहीं है क्योंकि इजी है, आप याद रख के रखे उसको. बट जो टॉपिक्स डिफिकल्ट है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पहले करना पड़ेगा. जैसे डीटी में मैं अपना सब्जेक्ट का बात कर सकता हूं, पीजीबीबी, टीडीएस, टीसीएस, रिटर्न्स, रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, ये सब तो पहले करना ही पड़ेगा. कैपिटल सब पहले करना ही पड़ेगा. पहले मतलब एग्जाम के पहले. ये सब याद नहीं रहेगा. बट वही क्लबिंग हो गया, सेट ऑफ हो गया, अदर सोर्सेज हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, यू कैन लीव दिस. एग्जाम के पहले दरकार नहीं करने का, ये सब याद होना चाहिए आपको. मैं बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो यू हैव टू डू दिस. डोंट वेस्ट एनर्जी बिफोर एग्जाम डे. एग्जाम वाले दिन एनर्जी को प्रिजर्व रखो, पॉजिटिव रहो, ऑलवेज पॉजिटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो, एबीसी एनालिसिस करके बैठो कि एग्जाम के एक दिन पहले हम लोग को क्या करना है. ऑलवेज डू दैट, वेरी इंपॉर्टेंट. सर ये सबका अपना अपना था, बट मेजॉरिटी, इस बार जब मैं इंटरव्यू सबका ले रहा था तो सब लोग ये, बहुत सारे जन लोग ये पॉइंट बोला था, तो मैं सोचा आपको बताता हूं. मॉर्निंग टाइम इज ऑलवेज द बेस्ट स्टडी टाइम.
काफी जन का होता है नहीं सर हमसे मॉर्निंग पढ़ाई नहीं की जाती है, हम मॉर्निंग उठ नहीं पाते हैं, मॉर्निंग हमारा थोड़ा लेजी एटीट्यूड रहता है, हम रात को पढ़ते हैं और हम दिन में सोते हैं, काफी लोगों का होता है। तो इसकी ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर ऑफ डाउट है, सब्जेक्टिव मैटर, बट जितना मैं फील किया हूं एज अ स्टूडेंट तो मैं अपना रिव्यू आपको दे सकता हूं कि मैं भी जब पढ़ता था तो मैंने क्या किया था ना, 11-12 तक जब मैं पढ़ता तो मैं स्टाइल बहुत बेकार था पढ़ने का, सच में मैं ओपनली आज सबके सामने बोल सकता हूँ कि 11-12 में जो मैं पढ़ाई करता था इट वॉज अ वेरी बैड स्टाइल। आई यूज टू स्टडी टिल 3-4 AM, मिडनाइट के बाद, और सुबह में 11-12 बजे तक सोता था। दिन भर बॉडी में आलस, लेजीनेस, मन नहीं करता था, सुस्ती रहती थी, पढ़ने का मन नहीं करता था। तो सर इतना टाइम वेस्ट होता था और 11 में मेरा मार्क्स बहुत खराब आया, बट यस 12 आई just anyhow I had changed myself and I scored 95%. Thanks to my dad, thanks to my family who helped me to overcome this, thanks to my seniors, thanks to my teachers who helped me in overcoming this. तो guys थोड़ा हैबिट्स को चेंज करते हैं ना तो काफी चीज चेंज हो जाती है। ऐसा मत सोचना कि आप खाली पढ़ाई अच्छा करके अच्छा मार्क्स लाते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके हैबिट्स, आपके सराउंडिंग जो मतलब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है जिसमें से आपका फैमिली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इवन आफ्टर टीचर्स का बाद में है, फैमिली पहले आता है बॉस, फैमिली पहले आता है। फैमिली जिनके साथ आप रह रहे हो, जिनके साथ आप रहते हुए आप अपना क्लासेस कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो चीज, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो फैमिली को कभी इग्नोर मत करना, फैमिली जो बोलता है सुनना, हाँ थोड़ा बहुत टीचर्स का भी सुन लेना तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी, बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ। तो जनरली देखा गया अर्ली मॉर्निंग टाइम बेस्ट टाइम होता है, रात को टाइम से सो और 6 आवर्स का स्लीप इज मोर देन सफिशिएंट। आपके पास 18 घंटा है भाई, 18 घंटा कम नहीं होता है। चलो 2 घंटा माइनस करो, लू ब्रेक्स हो गया, बीच में फोन ब्रेक्स हो गया, माइनस कर दो, 16 घंटा, चल 14 घंटा, 14 घंटा काफी है भाई पढ़ने में, और क्या करना है, मोर देन सफिशिएंट। स्टूडेंट लोग बोलते हैं सर ऑल इंडिया रैंकर्स जो लाते हो 24 में 24 घंटा पढ़ता है क्या, कभी नहीं। कोई तो 8 बोलता था, कोई 10 बोलता था, मैक्सिमम 12, उससे ऊपर कोई नहीं गया। तो गाइज इट्स ऑल अपॉन योर वे ऑफ स्टडिंग, कैसे आप पढ़ते हो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू फॉलो दीज 10 पॉइंट्स। ऐसे और पॉइंट्स आ सकते हैं बट मेरे को लगा ये 10 कॉमन पॉइंट्स जो था, जो सारे लोगों ने बोला कि हाँ सर हम लोग ये करते थे, हम लोग के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट फीक हुआ। और मैं क्या बोलता हूं, मेरा लास्ट का एक कोट है कि बॉस हार्डवर्क करते रहो, फल की चिंता मत करो। हार्डवर्क करते रहोगे ना, हार्डवर्क विल ऑलवेज पे ऑफ, इफ नॉट इंस्टेंटली बट इट विल डेफिनेटली डू इवेंचुअली। इंस्टेंटली हो सकता है आपको लगे यार 2 दिन में हार्डवर्क किया कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअस बेसिस पे, मैंने क्या बोला, कंसिस्टेंसी इज द की। कंटिन्यूअस बेसिस पे हार्डवर्क करते रहिए, डेफिनेटली एक दिन आएगा आप भी अपने फैमिली का, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करोगे गाइस, ये मेरा वादा है। ये 10 पॉइंट्स आप फॉलो करिए, यू वोंट बिलीव, दैट विल इमेंसली चेंज योर लाइफ, इमेंसली चेंज योर लाइफ। खाली ये नहीं होता कि सिलेबस खत्म हो गया बस क्लियर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ ये भी करना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू दिस। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, नॉट इंस्टेंटली बट इवेंचुअली, ये मेरा मानना है। ये कोट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था तो मैंने यहां लिख दिया। तो ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा, ठीक है। ये मैं आप सबके लिए जनहित में जारी कर रहा हूं। काफी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर ने इंटरव्यू लेके बता तो दिया कि उनके स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, बट हमारा क्या, हमको क्या करना है, हमें कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन वीडियो बना रहा हूं। ऑब्वियसली ये सारे गाइडेंस ऐसे हैं जो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज है, स्टडीज तो देखो करना है, बट काफी मैं ये भी बोल देता हूं, स्टूडेंट सोचते हैं कि खाली स्टडी करने से अगर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टडी के साथ साथ अलावा देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच गोज हैंड इन हैंड, एंड ओनली देन यू कैन गुड क्लियर मार्क्स, क्लियर योर एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स। मैं ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा हूं, मतलब मेरे खुद के स्टूडेंट है कि मतलब वो लोग अनबिलीवेबल द वे दे पुट द हार्ड वर्क, मतलब उनका हार्ड वर्क से कैसे समझ में आता है, हर बार उनके दिमाग में कोई ना कोई क्वेरीज रहता था कि सर हम लोग ने गूगल मीट सेशंस लिया था लाइव, मतलब हर बार कोई ना कोई स्टूडेंट आता था, और कॉमन स्टूडेंट्स आते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बस क्लास में बिजी थे, क्लास कर रहे हैं बस, ठीक है गाइस, खाली क्लास करना नहीं होता है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको करनी पड़ती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज ये वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए। इट्स अ पॉजिटिविटी व्हिच आई वांट टू स्प्रेडिंग विद ऑल दी स्टूडेंट्स, विद ऑल दी लेवल्स, चाहे वो कोई भी लेवल पे हो, चाहे वो सीए में हो, सीएमए में हो, सीएस में हो, कोई भी लेवल में हो। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज try to understand, and I wish you all the best for your examinations. Please subscribe this channel immediately because you are going to get a lot of updates, motivational videos from my side in the coming term, because मुझे पता है कि यार मोटिवेशन चाहिए होता है, किक चाहिए होता है। किक कहाँ से मिलेगा? किक तभी मिलेगा जब आप एक्चुअली अच्छे से
उसको फॉलो करोगे, रूटीन फॉलो करोगे, तो स्टडी रूटीन बनाए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और भी गाइस आने वाले वीडियोस में बात करते रहेंगे। टिल नाउ एंजॉय दिस 10 पॉइंट्स, फिर से देख लो, ये पोस्ट भी मैंने कर दी अलग से मेरे कम्युनिटी पोस्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द कमिंग क्लासेस एंड आई एम वेरी श्योर दैट आप अपना ध्यान रखोगे हेल्थ का। बाहर मत निकलना घर से, कोई मतलब नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, ऑनलाइन ही पढ़ो, रिकॉर्डेड मोड में पढ़ो, लाइव स्ट्रीमिंग जैसा भी हो रहा है पढ़ो, बट पढ़ो, पढ़ना इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, सी वेरी सून, बाय बाय।